हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 14 मैप्स एंड सिंबल, इस लेसन का सेकेंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है लेसन का तो ज़रूर देखिए। अगर आप देखोगे तभी तो आपको स्टार्टिंग से लेसन अच्छे से समझ में आएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1 और EVS 2 के सारे लेसन्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि नेचुरल थिंग्स और मैनमेड थिंग्स क्या होती है। उसके बाद एक अंजुस हाउस करके और अंजू के लोकेलिटी के पूरा मैप और स्केच हमने देखा था। तो किस तरीके से मैप में हम लोग इंडेक्स को ऐड करते हैं, सिम्बल्स को ऐड करते हैं, ये हमने देख लिया था। अभी देखेंगे नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है। द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग हैज़ नाउ एडवांस ग्रेटली। तो अभी देखिए, एडवांस हो चुके हैं मैप मेकिंग के जो तरीके हैं, ये काफ़ी हद तक क्या हुए हैं, इम्प्रूव हो चुके हैं। अलग अलग तरीके यहाँ पे यूज़ की जाती है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे जा चुका है। अवर एंसेस्टर्स आल्सो यूज टू मेक मैप्स। तो देखिए, हमारे एंसेस्टर्स मतलब हमारे जो पूर्वज, पहले के जो मतलब पुराने ज़माने के लोग थे, ये लोग किस तरीके से मैप बनाते थे अपने। They use animal skins, bones, cowries and clay or stone tablets to make maps। तो ये क्या करते थे, एनिमल्स का स्किन होता था या बोन्स होते थे या फिर क्ले स्टोन, इनके ऊपर ये क्या करते थे, अपने मैप्स बनाते थे। Approximately 5000 years ago there was a civilization called Mesopotamia। A clay tablet of those days showing some part of Mesopotamia is shown alongside। Take a look। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक पिक्चर भी दिख रहा है। इसी तरीके का मैप हमें सिविलाइजेशन में ये मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है इसमें ये मिला है कि पहले के जो लोग थे ये इस तरीके के मैप बनाते थे। डिज़ाइन सिंपल सिम्बॉल्स फॉर दी लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड ऑब्जेक्ट्स दैट यू प्रिपेयर्ड अर्लियर। तो हमने पहले ही देख लिया है कि किस तरीके से नेचुरल और मैनमेड ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। यू हैव टू मेक अ स्केच ऑफ योर लोकेलिटी ऑन ए पीस ऑफ पेपर यूजिंग दो सिम्बॉल्स। तो आप क्या कर सकते हो, आपके लोकेलिटी का मैप भी बनाओगे और उसके ऊपर इस तरीके के सिम्बॉल्स दिखा सकते हो। First, draw roads, rivers and railways lines exactly as they are in your locality on the piece of paper। तो जब आप मैप बनाओगे अपने पेपर के ऊपर तो आपके लोकेलिटी में जो भी रोड्स है, रिवर्स है, रेलवे है, तो उनके एग्जैक्टली जो डायरेक्शन है वही आपको वहाँ पे दिखानी होगी। देन शो अदर थिंग्स यूजिंग द सिम्बॉल्स यू हैव डिज़ाइन। तो उसके बाद बाकी की चीज़ें जो थिंग्स है उनको ऐड कर सकते हो अलग अलग सिम्बॉल्स देके। Along with the sketch, make an index of the symbols you have used। Against each symbol write what it stand for। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स में जो आपने सिम्बॉल्स यूज़ किए, जैसे कि हाउस के लिए कोई सिम्बॉल यूज़ किया है तो इंडेक्स में आपको वो सिम्बॉल निकालना है। और सिम्बॉल किसके लिए निकाला है, हाउस के लिए, तो उसके सामने लिखना होगा हाउस। शो कंपास रोज इन योर मैप टेकिंग इनटू अकाउंट द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इन योर लोकेलिटी। तो आपको आपके मैप में डायरेक्शन जो है वहाँ पे दिखाने के लिए कंपास रोज को भी दिखाना होगा। नाउ नेम दिस आउटलाइन माई लोकेलिटी। और इसको आपको टाइटल आउटलाइन क्या देना है, माई लोकेलिटी। द आउटलाइन यू हैव प्रिपेयर्ड इज़ अ मैप बट इट इज़ नॉट टू स्केल। लेकिन ये मैप की तरह हम यूज़ करेंगे लेकिन यहाँ पे स्केल डिसाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड एंड सर्कल द मिस्टेक इन द मैप। यहाँ पे आपको एक मैप भी दिया है और साथ में इंडेक्स भी दिए हैं। तो फाइंड एंड सर्कल द मिस्टेक इन द मैप। तो यहाँ पे जो इंडेक्स दिया है, सारी चीज़ें दिखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ें यहाँ पे गलत लग रही है, जो मिस्टेक्स आपको दिख रहे हैं, उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना होगा। देन देखिए, यहाँ पे आपको एक मैप दिया है, महाराष्ट्र स्टेट मेजर टूरिस्ट प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स दिए हैं। तो देखिए, our state has a historical heritage। Maharashtra has forts near the sea, in the mountains and on the plains। Write the names of district which have forts। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको फोर्ट दिखाई दे रहे हैं, तो उनको आपको ढूंढना होगा यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे हमें मैप दिख रहा है, महाराष्ट्र स्टेट मेजर टूरिस्ट प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट रूट्स। तो उसमें आपको फर्स्ट दिया है कि महाराष्ट्र में राइट द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच हैव फोर्ट्स। तो फोर्ट्स के लिए कौन सा सिंबल हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। तो आपको देखना होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फोर्ट्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फोर्ट्स के सिंबल को दिखना होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है फोर्ट। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे देखिए सातारा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें दिख रहे हैं। देन उसके बाद बीड़ है, यहाँ पे दिख रहे हैं। जो सिंबल फोर्ट के लिए जो सिंबल आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या करना होगा, सर्कल, और उस डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखने हैं। देखिए, यहाँ पे कोल्हापुर है, देन अलीबाग है, उसके बाद तो यहाँ पे आपको देखने होंगे नंदुरबार है,
तो इस तरीके से आपको क्या करने होंगे, डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखने होंगे। मैंने कुछ दिए हैं, आपको बाकी के लिखने होंगे। देन सेकेंड आपको दिया है राइट द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ हॉट वाटर स्प्रिंग। तो हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए आपको ब्लू कलर का स्क्वायर दिया गया है। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है आपको यहाँ पे। तो कहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ रहा है, यहाँ जलगांव, तो जलगांव लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ठाणे, तो ठाणे डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करने होंगे, ये ब्लू कलर के स्क्वायर आपको जहाँ पे भी दिख रहे हैं वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के नाम है उनको आपको लिखना होगा। देन यहाँ पे दिया है नेक्स्ट, थर्ड दिया है अंडरलाइन द नेम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विच हैव केव्स। तो केव्स का पहले तो आपको साइन देखना होगा। तो ये देखिए आपको केव्स का साइन इस तरीके से दिया है, थर्ड नंबर पे दिया है ना। तो उस तरीके के कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, देखिए नासिक दिख रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद ये औरंगाबाद दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी दिख रहा है, देखिए। तो ये नाम आपको स्टेट डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखने होंगे। फोर्थ वन दिया है आपको यहाँ पे, फाइंड द डिस्ट्रिक्ट विच हैव पोर्ट्स एंड सर्कल देयर नेम्स। तो पोर्ट्स के लिए सिंबल देखिए, और देखिए कहाँ पे आपको पोर्ट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरे यहाँ पे आपको पोर्ट्स दिख रहे हैं, देखिए ये सी की साइड में जो है, तो उनके नाम आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। देन नेक्स्ट आपको दिया है क्लासीफाई मैन मेड एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। तो इंडेक्स में जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है, इसमें कौन सी नेचुरल है, जो नेचुरली होती है, एंड कौन सी मैन मेड है, उनको आपको क्या करना होगा, लिखना। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि नेचुरल और मैन मेड में डिफरेंस क्या होते हैं, क्या। यहाँ पे 6.1 आपको दिया है, देयर इज़ अ नेशनल हाईवे एंड रेलवे लाइन बिटवीन पुणे एंड कोल्हापुर। इन योर नोटबुक राइट विच ऑफ दिस शॉर्टर। तो आपको क्या करना है, पुणे एंड कोल्हापुर। देखिए तो पुणे और कोल्हापुर कहाँ पे है, यहाँ पे है पुणे, और कोल्हापुर है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि नेशनल हाईवे भी दिया है और रेलवे लाइन भी दी है। तो आपको क्या करना होगा, जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है क्या है, यहाँ पे नेशनल हाईवे है, और उसके साइड में ही देखिए इस तरीके का आपको क्या दिख रहा है, ये रेलवे लाइन भी दिख रही है। तो कौन सी शॉर्टर है, कौन सी जो रूट है आपको शॉर्टर लगती है, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना होगा। तो अच्छे से देखिए यहाँ पे नेशनल हाईवे भी दिया है पिंक कलर में, और उसके साइड में ही हमें दिख रहा है रेलवे लाइन भी। तो आपको देखना होगा कि कौन सी शॉर्टर है, और उसके बाद आपको नोटबुक में लिखना होगा। 7th वन आपको दिया है, ट्रेस द गोंदिया चंद्रपुर रेलवे लाइन एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑन द लाइन। तो देखिए यहाँ पे गोंदिया और चंद्रपुर आपको दिख रहा है, ये है यहाँ पे गोंदिया और यहाँ पे चंद्रपुर। तो उसके ऊपर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे उनके जोड़ने के लिए क्या है, एक रेलवे लाइन दिख रही है। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिख रही है, तो रेलवे लाइन। तो इस रूट पे जो भी प्लेसेस आपको दिखेंगे उनके आपको क्या करने हैं, सिर्फ नाम लिखने होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जैकब हैज़ टू मेक अ मैप ऑफ हिज लोकेलिटी। ही सॉ द थिंग शोन इन द बॉक्स अलॉन्ग साइड इन हिज लोकेलिटी, विच ऑफ दिस थिंग शुड ही शो इन हिज मैप, हेल्प हिम। तो देखिए ये जैकब जो है उसको अपनी लोकेलिटी का मैप बनाना है, और उसमें ये सारी चीज़ें जो बॉक्स में यहाँ पे आपको साइड में दिख रही है, इनको क्या करना है, वहाँ पे दिखाना है। जैसे कि हाउस है, फ्लाइंग क्रो है, पुलिस स्टेशन है, काउज है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, बफेलो, स्कूल, व्हीकल, रोड, टावर और फार्म, ये सारी चीज़ें उसको दिखानी है। तो आपको हेल्प करनी है कि कौन सी चीज़ें वो दिखा सकता है। तो देखिए जैसे हमने पहले भी देखा है कि मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मूविंग थिंग है, उनको हम नहीं दिखा सकते। जैसे कि फ्लाइंग क्रो को हम नहीं दिखा पाएंगे। देन व्हीकल है, बफेलोज है, ये मूव होने वाली चीज़ें हैं, इनको हम नहीं दिखा सकते हैं। और जो हाउस है, उसके बाद पुलिस स्टेशन है, इनके लिए हम सिम्बॉल बना के वहाँ पे दिखा सकते हैं। व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने इस लेसन से क्या सीखा, आइडेंटिफाइंग मैन मेड एंड नेचुरल एलिमेंट्स ऑन ए मैप। अवर एनवायरमेंट हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे एनवायरमेंट में नेचुरल भी थिंग्स होती है और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। स्पेशल सिम्बॉल्स आर यूज फॉर मेकिंग अ मैप। और मैप बनाने के लिए हमें स्पेशल सिम्बॉल्स बनाने होते हैं, उनके लिए इंडेक्स बनाना होता है, और फिर वो चीज़ें हम मैप में दिखा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो इससे हम मैप बना सकते हैं।